नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के सेकंड टी20 मैच का। फर्स्ट मैच अबैंडन हो गया था बारिश के चलते। दोनों टीम्स चाहेंगे कि ये वाला मैच जीत सके। इंग्लैंड ने इस साल एक भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, वहीं पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेलकर आ रही है और हरा कर आ रही है उन्हें बाय 2-1। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की मैं बात करूं जो कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए रहेगा, वो उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। पहले मैच के बाद अनाउंस करने वाले थे बट वो मैच नहीं हुआ, तो इस मैच के बाद अनाउंस करेंगे अपना फाइनल स्क्वाड फॉर द टी20 वर्ल्ड कप। हेड टू हेड रिकॉर्ड की ओवरऑल बात करें तो आपस में दोनों टीम्स ने 29 गेम्स खेले हैं। इंग्लैंड ने 19 बारी जीता है, पाकिस्तान ने केवल 9 बारी और एक रहा था नो रिजल्ट। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर जो कि लीड करेंगे और इनके विकेट कीपर भी हैं विल जैक्स, लियम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड, आदिल रशीद और रीस टोपली। पाकिस्तान की बात करें तो इनके स्क्वाड में एक चेंज है, हैरिस रऊफ अब वापस से फिट हो गए हैं तो वापस से खेलते हुए दिखने चाहिए। हसन अली को वापस से भेज दिया गया है काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनके प्रॉबल 11 की मैं बात करूं तो सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम इनके कैप्टन, फकर जमान, आजम खान इनके विकेट कीपर, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर या अब्बास अफरीदी में से कोई ये खेलते हुए दिखना चाहिए, नसीम शाह और हैरिस रऊफ। वेन्यू एनालिसिस पे चलते दोस्तों, तो इस मैच का वेन्यू डिफरेंट है। ये वाला मैच खेला जाएगा एजबास्टन बर्मिंघम में, जहां पे एवरेज वो फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है पिछले 5 टी20 जो लास्ट ईयर हुए थे उसमें 161 रन का। एंड बैट फर्स्ट का रहा है डोमिनेंस, पिछले 5 में से 4 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन अगर आप यहाँ देखोगे तो पेसर्स ने डाली है 64% ऑफ द ओवर्स बट निकाले हैं 70% विकेट्स। वहीं स्पिनर्स ने 36% ओवर्स डाले हैं बट विकेट परसेंटेज उनका कम रहा है। पेस फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन टी20 की इस साल के सारे प्लेयर्स की, बट उससे पहले जो बड़ी अनाउंसमेंट व्यू स्पोर्ट की साइड से है वो ये है कि चल रही है महा बचत सेल ऑन व्यू स्पोर्ट, यानी कि अप टू 70% ऑफ आपको मिलेगा हर एक सब्सक्रिप्शन पे। एंड इससे सस्ता आगे जाके तो नहीं मिलेगा, अभी मिस करोगे तो महंगा पड़ेगा। तो व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं करी है अभी तक, उसका लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड जल्दी से अपना पसंदीदा पैक ले लो क्योंकि सेल है लिमिटेड पीरियड के लिए। बात करते हैं अब रिकॉर्ड्स इन टी20 की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो जॉस बटलर ने बनाया है सबसे ज्यादा रन, 40 की एवरेज से 767 रन बना चुके हैं 22 इनिंग्स में एंड 2 बारी लगाई है सेंचुरी। आईपीएल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी थी। विल जैक्स की बात करें तो 33 की एवरेज से 632 रन बना चुके हैं 21 इनिंग्स में, 3 बारी लगाई है सेंचुरी और 2 बारी हाफ सेंचुरी। फिल सॉल्ट ने बनाए हैं 607 रन 23 इनिंग्स में, 28 का रहा है एवरेज। एंड सैम करन की अगर मैं बात करूं तो 451 रन बना चुके हैं 23 इनिंग्स में। इंग्लैंड के बॉलर्स में सैम करन ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 26 विकेट्स निकाली हैं 25 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा है 18.6 का। क्रिस जॉर्डन ने 25 विकेट्स निकाली है 23 इनिंग्स में। रीस टोपली की बात करूं तो 17 विकेट्स निकाल चुके हैं 16 इनिंग्स में। मोइन अली ने निकाली है 15 विकेट्स 21 इनिंग्स में। पाकिस्तान के पास चलते हैं तो उनके बैटर्स में इनके कैप्टन ने बनाया सबसे ज्यादा रन 29 इनिंग्स में, 48 की एवरेज से इस साल ऑलरेडी 1290 रन बना चुके हैं। इनके नाम भी है एक सेंचुरी बट 13 बारी हाफ सेंचुरी इस साल में ऑलरेडी लगा चुके हैं। मोहम्मद रिजवान आएंगे नंबर 2 पे, जिन्होंने 40 की एवरेज से 875 रन बनाए हैं 27 इनिंग्स में, 7 हाफ सेंचुरी इनके नाम भी हैं। फिर आएंगे उस्मान खान, 43 की एवरेज से 653 रन बना चुके हैं 19 इनिंग्स में। एंड सैम अयूब ने बनाए हैं 583 रन 27 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में शाहीन अफरीदी हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 44 विकेट्स ऑलरेडी इस साल निकाल चुके हैं। स्ट्राइक रेट रहा है 15 से काफी कम का, एवरी 13 बॉल से विकेट्स निकालते हुए दिखे हैं। अब्बास अफरीदी का भी सेम ही रहा है, 31 विकेट्स निकाली हैं 21 इनिंग्स में। इमाद वसीम ने 29 विकेट्स निकाली हैं 31 इनिंग्स में। मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं तो 27 विकेट्स निकाल चुके हैं 23 इनिंग्स में। नसीम शाह ने निकाली है 19 विकेट्स, अबरार अहमद ने 18 और शादाब खान 17 विकेट्स निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे रिकॉर्ड्स, रीसेंट परफॉर्मेंस सारे प्लेयर्स की कैसी रही है। अब हम चलेंगे अपनी टीम बनाने पे। तो बेस टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहाँ पे होता है लोएस्ट कमीशन, यानी कि जो एंट्री फी होती है फैंटेसी अखाड़ा पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में स्मॉल लीग्स में काफ़ी कम होती है कंपेयर टू बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स। एंड यहाँ जो आप पैसे बचाओगे दोज आर एज गुड एज योर विनिंग्स या फिर सेविंग्स। तो फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना शुरू कर दो, उसका लिंक भी है पिन कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो।
बेस टीम पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे दोनों विकेट कीपर्स को, जो कि हैं जॉस बटलर और मोहम्मद रिजवान, एंड उसके साथ साथ फिल सॉल्ट को भी लेके जाएंगे। जॉस बटलर ओपन करते हुए दिखेंगे इंग्लैंड के लिए, एंड आपको पता है कि गेयर्स चेंज कर सकते हैं इन नो टाइम। दोनों 100 जो इस साल आई हैं अभी आईपीएल में ही मार कर आ रहे हैं। एक शॉट आपके लिए रहेंगे अपनी टीम में। दूसरे होंगे मोहम्मद रिजवान, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगे पाकिस्तान के लिए। पीएसएल में रन्स मारकर आ रहे हैं, अभी आयरलैंड वाली सीरीज में भी 2 50s इन्होंने मारी थी, और ओवरऑल इनका हेड टू हेड भी काफी अच्छा है। 53.7 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बना चुके हैं केवल 12 इनिंग्स में, एंड 6 बारी 50s लगाई है इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट। फिल सॉल्ट की अगर बात करूं तो जॉस बटलर के साथ ओपन करते हुए दिखेंगे आपको इंग्लैंड के लिए। आईपीएल में अच्छे फॉर्म में थे, अमंग्स द हाईएस्ट रन गेटर्स रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। 4 50s वहां मारकर आ रहे हैं। अच्छी बाउंड्रीज मारने की एबिलिटी भी रखते हैं, क्विक फायर रन आपको देकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों को अपनी बेस टीम में लेकर जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी बाबर आजम, जो कि हैं पाकिस्तान के राइट हैंडेड बैटर। क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। आयरलैंड वाली सीरीज में ये भी 2 50s मारकर आ रहे हैं, एंड इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, फिर चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड। बैटिंग फर्स्ट 48 की एवरेज से बनाए 433 रन, इन बैटिंग सेकंड 53 की एवरेज से बनाए हैं 159 रन केवल 5 इनिंग्स में। अगले जो होंगे बैटिंग सेक्शन में वो होंगे विल जैक्स। याद रखिएगा यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, बट आईपीएल में ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड थे, तो यहाँ विल जैक्स को भी हम अपनी टीम में जगह देंगे। ये इंग्लैंड के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, एंड आपको पता है मैच विनर हैं अपने दिन पे। हमने देखा था जो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इनकी पारी आई थी, जहाँ पे 100 रन इन्हें बनाए थे और सिंगल हैंडली जिता गए थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। फुल पोटेंशियल रखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सेम परफॉर्मेंस ये रेप्लिकेट कर सके। ऑलराउंडर सेक्शन में फिलहाल एक ही ऑलराउंडर को लेके जाएंगे, जो कि होंगे इंग्लैंड के सैम करन। लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है अपनी टीम के लिए। डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड करते ही हैं। आईपीएल में भी जो अपना लास्ट मैच खेल कर आ रहे हैं वहाँ उन्होंने 50 भी मारी और 2 विकेट्स भी निकाली। हेड टू हेड रिकॉर्ड में बॉलिंग की साइड से बात करूँ तो 8 मैचेस में 11 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी हमारे शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। आयरलैंड T20s में 2 बारी 3 for ऑलरेडी लिया था इन्होंने, एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी 9 मैचेस में ये 8 विकेट्स निकाल चुके हैं। अगर आप इनकी इनिंग्स वाइज परफॉर्मेंस देखोगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल होते हैं सारे स्टैट्स, तो आप देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे फेज वाइज इनकी बॉलिंग नीचे जाके तो डेथ में बढ़िया बॉलिंग करते हुए ये दिखे हैं। मोर ओवर आप इनके मैचेस भी देखोगे तो काफी अच्छे रहे हैं। मोइन अली को 7 इनिंग्स में से 2 बारी आउट किया है, लिविंगस्टोन को भी 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट कर चुके हैं। इसके अलावा जॉस बटलर की भी विकेट निकाली है, पेरिस्टो को भी परेशान किया है, और विल जैक्स को भी 1 बारी आउट कर चुके हैं। तो हमारी बेस टीम का हिस्सा ये डेफिनेटली बन जाते हैं। लास्ट पिक जो हमारी बेस टीम में रहेगी वो है नसीम शाह, पाकिस्तान के राइट आर्म पेसर हैं। ये भी तीनों फेजेस में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, अच्छी स्विंग एंड सीम कराना जानते हैं, एंड आयरलैंड वाली सीरीज में ये भी 2 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। इससे पहले पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। तो दोस्तों ये बन जाएगी हमारी बेस टीम, जब विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे फिल सॉल्ट, रिजवान और जॉस बटलर को। बैटिंग सेक्शन में रहेंगे बाबर आजम और विल जैक्स, ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन, एंड बॉलिंग सेक्शन में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम और कोशिश करेंगे बाकी प्लेयर्स को पिक करने की। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे इंग्लैंड पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंग्लैंड के बॉलर्स लोड कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में सीधा चलेंगे तो यहाँ पे लेके जाएंगे क्रिस जॉर्डन को, जो कि है राइट आर्म पेसर अपनी टीम के लिए। इस साल T20s में 25 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें से 16 इन्होंने डेथ में निकाली है। पीएसएल में भी अच्छी विकेट टेकिंग फॉर्म में हमको ये दिखे थे, एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 10 मैचेस में वहां पे भी निकाल चुके हैं 7 विकेट्स। वेन्यू पर खेलना भी पसंद है इनको, 8 इनिंग्स खेली इस वेन्यू पे 12 विकेट्स निकाली हैं। एंड अगर आप इनका रिकॉर्ड इन T20s देखोगे स्प्लिट करके बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड, तो आप यहाँ देखोगे बॉल फर्स्ट इनका काफी बेटर स्ट्राइक रेट रहा है। 16 की स्ट्राइक रेट से 12 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में, यहाँ पे भी हम इन्हें बॉल फर्स्ट ही प्रेफर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे ये, तो आप अगर इनका अगेन स्टैट्स व्यू स्पोर्ट की ऐप पर देखोगे तो अगर आप फेज वाइज इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो डेथ में स्ट्राइक रेट है केवल 14.6 का। एवरी 14-15 बॉल्स ये डेथ में निकालते हुए दिखे हैं विकेट्स को। एंड इनके मैचअप्स की बात करें तो बाबर आजम को 10 इनिंग्स में से 2 बारी आउट किया है, शादाब खान को भी 3 बारी 7 इनिंग्स में से आउट कर चुके हैं, फकर जमान को आउट किया है, इफ्तिकार अहमद को आउट किया है। तो अच्छे खासे पिक बन जाएंगे आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट टीम। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगे मार्क वुड, इंग्लैंड के राइट आर्म पेसर। ये भी तीनों फेजेस में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, एंड हेड टू हेड में केवल 3 गेम्स ही खेले हैं, बट 6 विकेट्स उसमें निकाले हैं। इस वेन्यू पे भी 2 गेम्स में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं। ये अपना लास्ट T20 ऑल्दो लास्ट ईयर खेले थे, बट अपनी एक्सप्रेस पेस से पक्का से परेशान करते हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के बैटर्स को।
लास्ट पिक जो रहेगी हमारी इस सिनेरियो में वो रहेंगे रीस टॉपली, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर है। पावर प्ले में थ्रेट रहता है इनका, इन स्विंगिंग डिलीवरीज डालना जानते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 मैचेस में 8 विकेट्स निकाली हैं एंड इस वेन्यू पे भी 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, तो आप यहाँ देखोगे सैम अयूब 11 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं। मोहम्मद रिजवान 15 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुके हैं इस साल ही। फकर जमान भी 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुके हैं। तो रीस टॉपली को डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर और रिजवान। बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम और विल जैक्स। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन। बॉलिंग सेक्शन में नसीम शाह, शाहिद अफरीदी के साथ लेके जाएंगे तीनों इंग्लैंड के बॉलर्स, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड और रीस टॉपली को। चलते दूसरे सिनेरियो पे जहां पे पाकिस्तान पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे आप बैटिंग सेक्शन में फकर जमान को पिक कर सकते हो। एक्सप्लोसिव बैटर हैं, जिस दिन चल गए तो एक बड़ी नॉक खेलने की क्षमता ये रखते हैं। बैटिंग नंबर 4 पे करते हुए दिखे हैं रिसेंटली एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी नंबर 4 पे ही बैटिंग करेंगे। आप इनका रिकॉर्ड देखोगे T20s में इस साल स्प्लिट करके, तो बैटिंग सेकंड इनका काफी बेटर रहा है। ऑलमोस्ट 36 की एवरेज से 250 रन बनाए हैं 7 इनिंग्स में बैट सेकंड करते हुए। यहाँ पे भी हम इन्हें इसलिए बैट सेकंड ही प्रेफर करेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे मोहम्मद आमिर को। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर हैं एंड काफी वेटरन रहे हैं इस फॉर्मेट के। दोनों आपको पावर प्ले डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ये भी अच्छी स्विंग एंड सीम कराना चाहते हैं एंड आपने देखा कि वेन्यू एनालिसिस में यहाँ पे पेसर्स को मदद भी मिल रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इन्हें पिक करेंगे। अभी जो आयरलैंड वाले T20s हुए थे उसमें 2 मैचेस खेले थे, 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड अगेन अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड इन T20 स्प्लिट करके बॉलिंग फर्स्ट फार बेटर रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे इनके साथ ही। अब अगर यहाँ पे मोहम्मद आमिर की जगह अब्बास अफरीदी खेलते हुए दिखते हैं, तो बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं रीसेंट आयरलैंड वाली सीरीज में, आप उनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। 6 विकेट्स निकाली उस सीरीज में केवल 3 मैचेस में। डेथ ओवर्स की ये भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एज गुड एज मोहम्मद आमिर ही रहेंगे इस सिनेरियो में। अगली पिक जो हमारी रहेगी वो रहेंगे आदिल रशीद, लेग स्पिनर हैं इंग्लैंड के एंड अच्छी गुगलीज भी डालना जानते हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो बॉल फर्स्ट 9 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं, बॉल सेकंड भी 8 इनिंग्स में 9 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। इसके अलावा वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 7 बारी खेले हैं इस वेन्यू ऐप पे। अगर आप देखोगे इनका डेटा 2016 से दिया हुआ है इनिंग्स वाइज, तो बॉलिंग सेकंड काफी बेटर परफॉर्मेंस रहा है। 16 की स्ट्राइक रेट से बॉलिंग सेकंड इन्होंने निकाली हैं विकेट्स। एंड अगर इनके मैचअप्स की बात करें, आप नीचे आके देखोगे तो इन्होंने बाबर आजम को 10 इनिंग्स में से 4 बारी आउट किया है। रिजवान को भी 7 इनिंग्स में से 2 बारी आउट कर चुके हैं। शादाब खान को भी 1 बारी आउट किया है और फकर जमान की भी 1 बारी विकेट निकाली है। तो बॉलिंग सेकंड आप आदिल रशीद के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होगी, तो इसमें आपका विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में आप बाबर आजम, विल जैक्स के साथ फकर जमान के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग में यू कैन इंक्लूड नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के साथ साथ मोहम्मद आमिर को और आदिल रशीद को। तो दोस्तों जो फाइनल टीम आपको मिलेगी वो तो आपको लाइनअप आने के बाद ही मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। महाबचत सेल तो चल ही रही है, बट एक और गिव अवे चल रहा है जहाँ पे अगर आप लिंक यूज़ करके या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज़ करके ऐप को डाउनलोड करते हो, तो हो सकता है आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री में ही मिल जाए। यानी कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस हैं सबका फैंटेसी 11 देख सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एंड आपकी स्क्रीन पे हैं कल के 3 लकी गिवे विनर्स जिन्हें मिला है मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी वो रहेंगे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और जॉस बटलर। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में जाएं तो हम यहाँ पे जाएंगे विल जैक्स के साथ, फिल सॉल्ट के साथ और शाहीन अफरीदी के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बाकी सारे सीरीज है, शार्लेट एडवर्ड्स चल रहा है, इंग्लैंड विमेन पाकिस्तान विमेन चल रहा है, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका चल रहा है, IPL खत्म होने वाला है तो क्या हुआ, बट हमारे पास बहुत सारी सीरीज ऑनगोइंग हैं। सबके प्रीव्यूज आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।